हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका इस एडवांस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ एडवांस कंसेप्ट। आज का हमारा टॉपिक है रेंडरिंग पाइपलाइन। ये कुछ 5 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें एंड इन 5 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जिसमें हम पूछ रहे हैं कि रेंडर ट्री के अंदर सारे ही एलिमेंट्स होते हैं of DOM and CSS combined। सेकेंड ऑप्शन है कंपोजिटिंग इज अ प्रोसेस जहां पे सेपरेट करते हैं लेयर्स को ऑन द बेसिस ऑफ Z इंडेक्स एंड देन कंबाइन करते हैं फाइनल इमेज को टू शो ऑन द स्क्रीन। थर्ड पॉइंट है जो लेआउट प्रोसेस है उसमें हम कलर्स फिल असाइन करते हैं एंड इमेजेस असाइन करते हैं टू द विजुअल एलिमेंट्स इन द रेंडर ट्री। चौथा पॉइंट है कंपोजिटिंग जो प्रोसेस है वो कंपोजिटर थ्रेड पे चलती है। पांचवा पॉइंट है कि एलिमेंट्स दैट आर नॉट विजिबल ऑन द पेज, जो एलिमेंट हमें नहीं दिख रहे हैं पेज पे, लाइक फॉर एग्जांपल डिस्प्ले हिडन, हेड सेक्शन, आर नॉट द पार्ट ऑफ द डॉम ट्री। तो ये 5 ऑप्शन है एंड हमें बताना है इन 5 में से कौन सा सही ऑप्शन है। आप वीडियो पॉज करो एंड सोचो इसके बारे में एंड देन गिव मी द आंसर गाइस। आई होप आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। Let's discuss this process of rendering pipeline in browser। So होता क्या है when you actually load your HTML and CSS। जब भी आप अपनी HTML और CSS लोड करते हो ब्राउजर पे तो ब्राउजर रीड करना शुरू करता है आपकी HTML को। जैसे ही ब्राउजर रीड कर रहा होता है आपकी HTML को, वो साथ साथ एक DOM बनाना शुरू करता है। DOM क्या होता है? इट्स अ ट्री स्ट्रक्चर ऑफ योर HTML एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द डॉक्यूमेंट। जो भी आपने HTML डॉक्यूमेंट में लिखे हैं टैग्स, उनका एक ट्री बनाता है, उसको ही DOM बोलते हैं। अब ये पार्सिंग पॉज भी हो सकती है जब आपका स्क्रिप्ट टैग आ जाता है, क्योंकि ब्राउजर को अब जावास्क्रिप्ट फाइल डाउनलोड करनी है एंड एग्जीक्यूट भी करनी है। इसको हम अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप देख लो, हाउ यू यूज एसिंक एंड डिफर टू अनब्लॉक द पार्सिंग। तो अभी समझ लो कि पार्सिंग चल रही है एंड आपका DOM भी बन रहा है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट यू हैव रिटन। तो एक बात याद रखना कि जो DOM ट्री है उसके अंदर सारे ही एलिमेंट्स होते हैं, हेड सेक्शन वाले भी और डिस्प्ले नन वाले भी। तो जो भी आपने लिखे हैं वो सारे ही DOM के अंदर प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना। सेकंड आते हैं, जब आपकी पार्सिंग चल रही थी तो आपकी CSS फाइल भी डाउनलोड होगी, तो पैरेलली आपका CSS OM भी बनना शुरू होता है। CSS OM इज बेसिकली अ ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द CSS। ये पैरेलली चल रहा है आपकी पार्सिंग के और DOM कंस्ट्रक्शन के साथ। थर्ड स्टेप आता है जिसमें हम लोग कंबाइन कर देते हैं DOM ट्री को एंड CSS OM ट्री को टू क्रिएट द रेंडर ट्री। रेंडर ट्री में सिर्फ वही एलिमेंट्स होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं स्क्रीन पे। ना तो हेड टैग आएगा इसके अंदर, ना ही डिस्प्ले हिडन एलिमेंट्स आएंगे। इसके अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो हम देख पा रहे हैं। तो ये सेकंड पॉइंट है, इसको याद रखना कि रेंडर ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ विजुअल एलिमेंट्स ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी, IMG टैग, H1 टैग, इसके अंदर हेड और डिस्प्ले नन एलिमेंट्स नहीं आएंगे। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, विच इज लेआउट। लेआउट क्या होता है? ये कैलकुलेशन होती है ऑफ HTML एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन। आपके HTML एलिमेंट्स की जो CSS है उनकी पोजीशंस कैलकुलेट हो रही है ऑन द स्क्रीन। आप एक रियल टाइम एग्जांपल से समझ लो कि आप घर बनवा रहे हो और घर बनवाने से पहले आप जमीन पे मैपिंग कर रहे हो कि कौन सा घर का रूम किधर आने वाला है। ओके, सो दिस इज दैट ओनली। आप बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हो आपका कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है। सो इट्स टेक केयर ऑफ एवरी व्यू पोर्ट, एवरी पिक्सल एंड कैलकुलेट एवरीथिंग ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। आप देख रहे हो यहाँ पे एक दूसरी लेयर भी क्रिएट हो रही है। ये दूसरी लेयर कैसे क्रिएट हो रही है? यूजिंग Z इंडेक्स, पोजीशंस, राइट। इसको बोलते हैं लेयरिंग प्रोसेस। हम लेयरिंग प्रोसेस को समझेंगे। सो लेयरिंग प्रोसेस में हम लेयर्स बनाते हैं, जबकि लेआउट प्रोसेस में हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ आएगा। अब 6 पॉइंट होता है आपका पेंटिंग, जहां पे हम एलिमेंट्स को एंड इमेजेस को कलर्स असाइन करते हैं इन द रेंडर ट्री। तो याद रखना, पेंटिंग प्रोसेस में हम कलर्स एंड इमेजेस असाइन करते हैं इन द रेंडर ट्री। अब देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। जब आपने ये कोड लिखा था एंड एग्जीक्यूट किया था तो ब्राउजर ने इनकी एक लेयर्स बना दी है। यू कैन सी। अब आपको वो लेयर्स देखनी है तो कैन जस्ट इंस्पेक्ट, गो टू द मोर सेक्शन, गो टू द लेयर्स एंड यहाँ पे यू कैन सी आपको लेयर्स दिख रही हैं, राइट। दीज आर डिफरेंट लेयर्स। आप हर एक लेयर को यहाँ से देख सकते हो एंड इफ यू वांट टू सी द 3D व्यू, आप यहाँ से 3D व्यू भी देख सकते हो ऑफ ईच एंड एवरी लेयर। आई होप दैट्स क्लियर, राइट। अब आपको लेयरिंग समझ में आ रही होगी, लेयरिंग प्रोसेस। तो यही था गाइस। अब इसके बाद ये डिस्प्ले हो जाता है। पेंट प्रोसेस के बाद ये जो लेयर है, जितनी भी लेयर्स बनी होती है, अब वो कंपोजिट हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, पूरा एक बिटमैप बना लेती हैं एंड वो आपको शो होती है इन द डिस्प्ले प्रोसेस। तो कंपोजिटिंग इज अ 7th प्रोसेस एंड उसके बाद आती है डिस्प्ले प्रोसेस, जहां पे आप एक्चुअली देख पाते हो स्क्रीन पे आपकी फाइनल इमेज को। सो दैट्स द एंटायर प्रोसेस गाइस। तो ओवरऑल गाइस, आपका HTML डॉक्यूमेंट का DOM बना था, स्टाइल कैलकुलेट हुई थी, फिर लेआउट कैलकुलेट हुआ था, फिर लेयरिंग हुई एंड पेंटिंग। अब इसके बाद आती है कंपोजिटिंग लेयर। कंपोजिटिंग लेयर बेसिकली लेयर्स को
अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना एंड उनको फिर कंबाइन करके कंप्यूटर को देना सो दैट कंप्यूटर कैन शो अस। तो इस प्रोसेस में 3 स्टेप प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज टाइलिंग, रास्टराइजेशन एंड ड्रॉ क्वाड। टाइलिंग में जो पेंट होके हमारे पास लेयर्स आती हैं, उन लेयर्स को डिवाइड करना इनटू स्मॉल स्मॉल टाइल्स। तो यू कैन सी यहाँ पे हम टाइलिंग कर रहे हैं, ये हमारी एक पीछे इमेज थी, ओके, एंड उसको हमने छोटे छोटे टाइल्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसको बोलते हैं टाइलिंग प्रोसेस। अब इन टाइल्स का क्या करेंगे, इन टाइल्स को देंगे रास्टराइजेशन में। रास्टराइजेशन मेथड में हम रास्टर थ्रेड को बोलेंगे कि भाई इसको जाके जीपीयू को दे दो सो दैट जीपीयू कैन स्टोर दिस इन द मेमोरी। सो जीपीयू कैसे स्टोर करता है, जीपीयू के अंदर हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूज करते हैं फॉर मल्टीपल प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर, एंड हम लोग सारे टाइल्स को एज अ बिटमैप स्टोर करते हैं इन द मेमोरी ऑफ जीपीयू। अब आती है लास्ट स्टेप विच इज ड्रॉ क्वाड। ड्रॉ क्वाड एक एल्गोरिथम समझ लो जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है ऑफ ऑल द बिटमैप्स दैट आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब जितने भी रिक्वायर्ड है ऑन द व्यू पोर्ट, उन टाइल्स की इंफॉर्मेशन ये उठा के दे देगा कंपोजिटर फ्रेम को। कंपोजिटर फ्रेम क्या करेगा, उन बिट मैप्स को मर्ज कर देगा एंड प्रोड्यूस करेगा एक फाइनल इमेज, एंड वो फाइनल इमेज वापस जाएगी जीपीयू के पास अंडर द ब्राउजर प्रोसेस। तो अब ब्राउजर एक्चुअली रन करेगा, आपकी फाइल को डिस्प्ले करेगा ऑन द स्क्रीन। तो जितना भी व्यू पोर्ट को रिक्वायर्ड था उतना ब्राउजर ने शो कर दिया। अब आगे क्या होने वाला है कि लेट्स से अगर यूजर स्क्रॉल कर रहा है तो सिर्फ ड्रॉ क्वाड ही जाके जीपीयू से वैल्यू ले आएगा एंड कंपोजिटर फ्रेम बना के द्वारा जीपीयू को असाइन कर देगा सो दैट जीपीयू कैन शो अस ऑन द नेक्स्ट स्क्रॉल इमेज। आई होप दैट्स क्लियर गाइज। यही पूरी प्रोसेस थी। तो याद रखना जितना भी कंपोजिशन प्रोसेस है वो चलती है कंपोजिटर थ्रेड पे। दिस इज द लास्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो चलो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे एंड देखते हैं कि कौन सा आंसर है हमारा। द आंसर इज डी कि कंपोजिटिंग प्रोसेस हैपेंस ऑन द कंपोजिटर थ्रेड। यही एक चीज थी जो हमने लास्ट में सीखी कि सारी कंपोजिटिंग जो प्रोसेस है वो कंपोजिटर थ्रेड पे चलती है। अब देख लेते हैं कि जो बाकी पॉइंट्स है वो क्यों गलत है। तो पहले पॉइंट में तो हमने पूछा था कि रेंडर ट्री में क्या सारे एलिमेंट्स होते हैं डॉम और सीएसएस के? नहीं, सारे एलिमेंट्स नहीं होते, सिर्फ विजुअल एलिमेंट्स होते हैं। हमारे हेड सेक्शन और डिस्प्ले नल एलिमेंट्स नहीं होते, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। कंपोजिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लेयर बेस्ड ऑन द जेड इंडेक्स। नहीं, ये तो लेयरिंग प्रोसेस का होता है ना, कि सेपरेट करना लेयर्स को जेड इंडेक्स के बेसिस पे, तो ये भी गलत हो गया। लेआउट प्रोसेस असाइन द कलर्स एंड इमेजेस। नो, ये तो पेंटिंग प्रोसेस का काम है ना, कलर्स एंड इमेजेस असाइन करना टू द विजुअल एलिमेंट। लास्ट है एलिमेंट्स दैट आर नॉट विजिबल ऑन द पेज, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले हिडन, आर नॉट द पार्ट ऑफ द डॉम ट्री। नहीं, डॉम ट्री में तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो डिस्प्ले नन हो चाहे वो हेड सेक्शन हो, तो ये भी गलत हो गया। तो ओनली आंसर इज करेक्ट इज द कंपोजिटिंग प्रोसेस हैपेंस ऑन द कंपोजिटर थ्रेड। आई होप आपको पूरी रेंडरिंग पाइपलाइन समझ में आई होगी एंड ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आया होगा। कमेंट डाउन द सजेशंस एंड द क्वेश्चंस फॉर मी। सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको वीडियो मिस ना हो कोई भी एडवांस जावास्क्रिप्ट की। बाय एवरीवन।